हर हर महादेव। अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन गलती से भी ये 3 चीज़ें खा ली तो सिर्फ 5 मिनट में ऐसा अनर्थ हो सकता है कि आपका पूरा व्रत, आपकी पूरी साधना और आपकी पूरी ऊर्जा उल्टी दिशा में चली जाएगी। आज की कहानी ऐसे युवक की है जिसने बस मजाक में इन 3 चीज़ों को खा लिया और उसके बाद उसके साथ जो हुआ वो सुनकर आप भी महाशिवरात्रि पर कुछ खाने से पहले 100 बार सोचेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि अगर गलती हो जाए तो तुरंत क्या उपाय करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप शिव भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी और सच्ची कहानी। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव नीलकंठपुर की है। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन मिश्र। वह पढ़ा लिखा हुआ, आधुनिक सोच वाला, लेकिन दिल में शिव भक्त था। इस साल उसने पहली बार पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने YouTube वीडियो देखे, इंटरनेट पर नियम पढ़े और सोचा कि वह भी एक परफेक्ट शिव भक्त बनेगा। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले उसने शिव मंदिर में जाकर संकल्प लिया कि हे महादेव, मैं आपका व्रत रखूँगा, मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो क्षमा करना। लेकिन सबसे बड़ी गलती उसने यही की, उसने नियम जानने की जगह केवल वीडियो देखे और आधा ज्ञान लिया। दोस्तों, महाशिवरात्रि कोई साधारण पर्व नहीं है। यह तो रात होती है जब शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। योगी और साधु इसी रात जागरण और ध्यान करते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य का शरीर आध्यात्मिक रूप से सबसे अधिक सक्रिय होता है। लेकिन इसी रात अगर आपने गलत भोजन कर लिया तो वही ऊर्जा नीचे गिर सकती है। दिन भर अर्जुन ने बहुत अच्छे से व्रत रखा। फल, दूध, पानी सब नियम से, मन शांत था, शरीर हल्का था। लेकिन जैसे जैसे रात करीब आई, भूख बढ़ने लगी। गांव में भजन चल रहे थे, मंदिर में घंटियां बज रही थीं और अर्जुन भी शिवलिंग के सामने बैठा था। रात करीब 10:40 पर उसका दोस्त रोहन आया। रोहन धार्मिक नहीं था। उसने मजाक में कहा, यार, इतना सख्त व्रत क्यों रखा है? थोड़ा सा खा ले, शिव जी थोड़े नाराज थोड़े ना होंगे। यहीं से कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है। रोहन ने एक प्लेट आगे बढ़ाई। उसमें 3 चीज़ें थीं, नमकीन, बिस्किट और चटनी। और यही थी वो 3 चीज़ें जिसने 5 मिनट में अनर्थ शुरू हो गया। पहली चीज़ नमक। नमकीन में साधारण नमक था। महाशिवरात्रि पर नमक क्यों खतरनाक माना जाता है? क्योंकि नमक शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ा देता है, जिससे शरीर भारी और मन स्थूल हो जाता है। जबकि इस रात ऊर्जा को ऊपर उठाना चाहिए। जैसे ही अर्जुन ने नमकीन खाई, उसे प्यास लगने लगी, गला सूख गया और मन भी अजीब सी चिड़चिड़ाहट आ गई। उसका ध्यान शिव मंत्र से हटने लगा। दूसरी चीज़ गेहूँ। गेहूँ से बना बिस्किट रोहन ने खाया कि यह व्रत वाला बिस्किट है, लेकिन उसमें अनाज था। दोस्तों, अनाज शरीर में जड़ता और नींद लाता है। महाशिवरात्रि की रात शरीर को हल्का रखना जरूरी होता है ताकि ध्यान लगाया जा सके। बिस्किट खाते ही
अर्जुन को भारीपन महसूस हुआ। उसकी आंखें बोझिल हो गईं। वह शिवलिंग के सामने बैठा था, लेकिन मन सोने लगा। अब आती है तीसरी और सबसे खतरनाक चीज़, प्याज और लहसुन। चटनी में प्याज और लहसुन मिला हुआ था। प्याज और लहसुन तमोगुण को बढ़ाते हैं। तमोगुण यानी अंधकार, आलस, नकारात्मकता। महाशिवरात्रि की रात तमोगुण को शांत करना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने उसे सक्रिय कर दिया। बस 5 मिनट में उसके मन में अजीब डर आने लगा, नकारात्मक विचार आने लगे। मंदिर की घंटी की आवाज़ उसे डराने लगी। अचानक मंदिर में दीपक की लौ कांपने लगी। अर्जुन को लगा कि कोई उसे देख रहा है। मंत्र याद नहीं आ रहे थे। मन पूरी तरह अशांत हो गया था। वह शिवलिंग के सामने बैठा था, लेकिन भीतर शांति नहीं थी, बल्कि घबराहट थी। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि महाशिवरात्रि पर शरीर और मन एक खास ऊर्जा अवस्था में होते हैं। गलत भोजन उस ऊर्जा को बिगाड़ देता है। नमक स्थूलता बढ़ाता है, अनाज जड़ता लाता है, प्याज और लहसुन तमोगुण बढ़ाता है। इन तीनों ने मिलकर अर्जुन की साधना को उल्टी दिशा में मोड़ दिया। अर्जुन डर गया। उसने तुरंत पानी पिया, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और मौन धारण कर लिया। कुछ समय बाद उसका मन शांत हुआ। गांव के पंडित ने कहा, बेटा, शिवरात्रि पर खाने से ज़्यादा जरूरी है सही चीज़ खाना। गलत भोजन साधना में विघ्न डालता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ व्रत का दिन नहीं है, यह ऊर्जा का महासंधिकाल है। इस दिन कम खाओ, शुद्ध खाओ और सोच समझकर खाओ। अगर गलती हो जाए तो डरिए मत, शिव से क्षमा मांगिए, जल अर्पित कीजिए और मन शांत रखिए। अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर शिव भक्त इन 3 चीज़ों से बच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियाँ हम रोज़ डालते हैं। हर हर महादेव।